पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि अमेरिका अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का तख्ता पलट करने की तैयारी में है। खबर है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के साथ मिलकर पिछले महीने एक अहम बैठक की थी, जिसमें शामिल सभी देशों ने अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों को सबसे बड़ा खतरा माना। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में आतंकियों की मौजूदगी पर कई देशों ने पाकिस्तान सरकार के पक्ष का समर्थन किया। खबर है कि ये बैठक 20 फरवरी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप के कई देश शामिल हुए थे। इस बैठक में अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों और खासकर TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर गहरी चिंता जताई गई। और इस बैठक में शामिल सभी देशों ने एक सुर में माना था कि अफगानिस्तान के आतंकी संगठन पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर ये काम अभी नहीं हुआ तो आगे चलकर इन संगठनों के आतंकी दूसरे देशों पर कभी भी हमला कर सकते हैं। यानी अमेरिका के अफगानिस्तान में 20 साल रहने के बावजूद वहां आतंकी संगठनों का पूरी तरह सफाया नहीं हो सका था। अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से 2021 में लौट गई थी, जिसके बाद वहां तालिबान सत्ता में आ गए और उन्होंने आते ही वही सब शुरू कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यही नहीं कहा जाता है कि तालिबान के सत्ता में होने की वजह से ही अफगानिस्तान में कई आतंकी संगठन पनप गए। लेकिन अब पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी गलती सुधारेगा और जल्द ही वो कई देशों के साथ मिलकर वहां की तालिबान सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इस काम में पाकिस्तान भी उनकी मदद कर सकता है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने पर सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान ही था, लेकिन अब वही तालिबान उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं और पाकिस्तान किसी भी तरह से अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों से पीछा छुड़ाना चाहता है। क्योंकि एक तरफ TTP पाकिस्तान के लिए नासूर बना हुआ है, तो दूसरी तरफ ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भी पाकिस्तान में हमले जारी रखने की चेतावनी दी है और इन सब के निशाने पर पाकिस्तान की पुलिस और वहां की सेना है। हालांकि पाकिस्तान लगातार तालिबान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो TTP के आतंकियों के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन तालिबान तो TTP की मौजूदगी को ही खारिज कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को तालिबान के तख्ता पलट से अपना सबसे बड़ा फायदा नजर आ रहा है। इधर पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने बांग्ला फिल्मों के एक्टर बॉनी सेनगुप्ता से लंबी पूछताछ की। इस मामले में कुछ दिन पहले ईडी ने TMC के नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार किया था और बताया गया कि कुंतल घोष के बैंक खातों से हुए लेन देन की जांच में बॉनी सेनगुप्ता का कई बार नाम आया। इसी आधार पर ईडी ने बॉनी सेनगुप्ता को भी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। उधर पाकिस्तान के लाहौर में एक दिन पहले हुई हिंसा मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई। पंजाब प्रांत की पुलिस ने इमरान खान समेत उनकी पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जिन पर पुलिस ने यह आरोप लगाया कि बैन के बावजूद PTI के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। लाहौर की पुलिस के मुताबिक इस दौरान PTI के कई कार्यकर्ताओं के हाथों में हथियार भी थे और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तब उन्होंने पुलिस के कई जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 13 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। एक दिन पहले लाहौर की सड़कों पर यह बवाल तब शुरू हुआ जब वहां की पुलिस ने PTI की रैली को रोकने की कोशिश की, क्योंकि लाहौर प्रशासन ने इस रैली से पहले ही पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी थी। इसके साथ ही लाहौर में अगले 7 दिन तक कोई भी रैली न निकालने का आदेश जारी किया गया। लेकिन इसके बावजूद PTI के बड़े नेताओं समेत कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेड लगाए। लेकिन जब इमरान खान के समर्थक नहीं माने तो पुलिस ने उन पर सख्ती बरती और PTI कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने के साथ उन पर पानी की बौछार भी की गई। एक दिन पहले हुए इस हंगामे का एक नया वीडियो भी सामने आया, जिसमें PTI के एक कार्यकर्ता को पुलिस पीटती नजर आई। आरोप है कि पुलिस ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि बाद में उसकी मौत हो गई। इस बीच PTI ने यह भी आरोप लगाया कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पूरे शहर की सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर लगाए जा रहे हैं ताकि इमरान खान के समर्थकों को रोका जा सके, क्योंकि हाल ही में जब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची थी तब उनके समर्थकों ने पुलिस को बहुत परेशान किया था। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ संसद की सदस्यता रद्द करने के मामले की सुनवाई टल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज की तबीयत खराब होने की वजह से उनके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई, जिसमें इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने नामांकन पत्र में अपनी कथित बेटी की जानकारी छिपाई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दर्ज याचिका में चिरियन वाइट नाम की इस लड़की को इमरान की बेटी बताया गया। इसी आधार पर उनकी संसद की सदस्यता रद्द करने की अपील की गई। इधर नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव में चीन को बहुत बड़ा झटका लग गया। वहां नेपाली कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए, जबकि चीन के समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के उम्मीदवार को भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा। नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए रामचंद्र पौडेल को नेपाली कांग्रेस और पुष्पकमल दाहाल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का समर्थन हासिल था। इसी समर्थन की वजह से उन्होंने विरोधी उम्मीदवार को करीब 18,000 वोटों से हरा दिया।
उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से 5 परमाणु पनडुब्बियां खरीदेगा। ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन की बढ़ती दादागिरी से परेशान है, जिसके जवाब में उसने अमेरिका के साथ बड़ी डील की है, क्योंकि समंदर में चीन की बढ़ती ताकत से ऑस्ट्रेलिया दहशत में है और इसीलिए वो अमेरिका से 5 SSN 774 पनडुब्बियां खरीदेगा जो परमाणु ऊर्जा से चलती हैं। खबर है कि इनमें एक पनडुब्बी इसी साल ऑस्ट्रेलिया को मिल जाएगी, जबकि बाकी की पनडुब्बियां 2030 तक ऑस्ट्रेलिया की नौसेना में शामिल होंगी, ताकि ऑस्ट्रेलिया हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी से निपट सके। अमेरिका की SSN 774 पनडुब्बियों से क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अभी 6 पनडुब्बियां हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को डर है कि समंदर में चीन अपने घातक जंगी जहाजों और युद्धपोतों से कभी भी उसके लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए वो अमेरिका की परमाणु सबमरीन पर दांव लगा रहा है, जो बहुत लंबे समय तक समुद्र के अंदर छिपी रह सकती हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी घातक मिसाइलों से जोरदार हमला भी कर सकती हैं। दावा है कि इन पनडुब्बियों को पकड़ पाना आसान नहीं है। हालांकि अमेरिका की SSN 774 पनडुब्बियां कहां बनेंगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई। खबर यह भी है कि अमेरिका साल 2027 तक अपनी कुछ सबमरीन को ऑस्ट्रेलिया में तैनात कर सकता है, ताकि वो चीन से निपटने में उसकी मदद कर सके। इधर जेडीयू छोड़ चुके उपेंद्र कुशवाहा की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ा दी। आईबी की रिपोर्ट का हवाला देकर कुशवाहा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई, जिसके बाद कुशवाहा की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। केंद्र के इस फैसले के बाद राजनीतिक अटकलें तेज हो गईं, क्योंकि कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। यहां तक कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, लेकिन नीतीश के खिलाफ उनके तेवरों में नरमी नहीं आई। उधर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस अमेरिका और नेटो के साथ भिड़ना नहीं चाहता। हालांकि कई बार पुतिन पश्चिमी देशों को अपने परमाणु हथियारों का डर दिखा चुके हैं और ये धमकी भी दे चुके हैं कि अगर नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं किया तो वो अपनी परमाणु मिसाइलों से उन पर धावा बोल देंगे। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में ये दावा किया कि पुतिन सीधे सीधे अमेरिका और नेटो से जंग नहीं छेड़ना चाहते, क्योंकि पुतिन ये जानते हैं कि अगर उन्होंने परमाणु हथियार चलाया तो फिर उन्हें अमेरिका समेत नेटो के दूसरे देशों से एक साथ जंग लड़नी होगी, जो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। दावा है कि पुतिन यूक्रेन की जंग छेड़कर ही बुरी तरह पछता रहे हैं। ऐसे में वो अमेरिका से भिड़ने की सोच भी नहीं सकते। हालांकि रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। इधर पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक घुसपैठिए को पकड़ लिया। बताया गया कि जवानों की नजर पड़ते ही घुसपैठिया भागने लगा, जिसके बाद जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और छिपने की कोशिश कर रहे घुसपैठिए को दबोच लिया। रात के अंधेरे में ये घुसपैठिया पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी गश्त पर निकले बीएसएफ जवानों की नजर इस पर पड़ी। पकड़े जाने के बाद पूछताछ में इस घुसपैठिए ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया। इस बीच पाकिस्तान के लोगों पर महंगाई का एक नया बोझ डाल दिया गया। पाकिस्तान के मीडिया का दावा यह है कि सरकार के नए फरमान के बाद बिजली के कनेक्शन आधे हो सकते हैं। मतलब यह कि बिजली महंगी होने की वजह से लोगों को बिजली का कनेक्शन कटवाना पड़ सकता है, वो भी तब जब भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है। पाकिस्तान ने पिछले महीने ही बिजली की कीमत 3 गुना बढ़ा दी थी, लेकिन इस बार बिजली की हर यूनिट पर करीब 4 पाकिस्तानी रुपए सरचार्ज लगा दिया गया। पाकिस्तान की सरकार बेहिसाब टैक्स लगाकर लोगों की कमर तोड़ने में लगी है, लेकिन सबसे बड़ी आफत यह कि उसकी किसी भी कोशिश का कोई असर होता नहीं दिख रहा। आर्थिक संकट आने पर दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के हर प्लान पर पानी फेर दिया, जिस पर अब पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह फंसती दिख रही है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री पिछले 3 हफ्ते से IMF के बेल आउट पैकेज पर लोगों को गुमराह करने में लगे हैं और हर हफ्ते बेल आउट पैकेज को मंजूरी मिलने की नई तारीख दे रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने जब अगले हफ्ते की तारीख वहां के पत्रकारों को दी तो उनसे तीखे सवाल होने लगे। असल में IMF को यकीन ही नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार बेल आउट पैकेज को लौटा भी पाएगी। इसीलिए IMF ने पाकिस्तान को बेहिसाब टैक्स लगाने की नसीहत दे दी। टैक्स पर टैक्स लगाकर वहां की सरकार ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया, लेकिन IMF अभी तक संतुष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि अगले 10 दिनों में पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने पर IMF कोई बड़ा ऐलान कर सकता है।